नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। ईरान पर हमले के बाद अब तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहला सवाल हर किसी के मन में यही है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हुए हमले के बावजूद सत्ता परिवर्तन ला पाएंगे या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है जिसके पीछे छिपा है बड़ा रणनीतिक खेल। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की, तो दोनों देशों की रणनीति को केवल राष्ट्रवाद या फिर सत्ता परिवर्तन जैसे दो शब्दों में समेटना अधूरा होगा। इतिहास गवाह है, इराक में 2003 में सत्ता बदली, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में 20 साल की जंग के बाद भी स्थिरता नहीं आई और साथ ही साथ लीबिया में हस्तक्षेप के बाद अराजकता बढ़ी। ईरान जैसे वैचारिक और संस्थागत रूप से मजबूत देश में सीधा सत्ता परिवर्तन केवल सैन्य हमलों की संभव है या फिर रणनीतिक रूप से सरल सोच होगी, क्योंकि वहां की सत्ता संरचना सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड, धार्मिक परिषदों और फिर मजबूत सुरक्षा तंत्र पर आधारित है। अब सवाल उठता है, क्या ये राष्ट्रवाद है? अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव है, ईरान को परमाणु क्षमता से रोकना, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना और अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो वहीं इजराइल के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके सहयोगी गुट जैसे हिजबुल्लाह उसकी सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती माने जाते हैं। इसलिए इसे राष्ट्रवाद कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये केवल राष्ट्रवाद नहीं है, इसमें भू राजनीति, शक्ति संतुलन, आंतरिक राजनीति और वैश्विक दबाव भी शामिल है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सैन्य हमले सत्ता परिवर्तन ला सकते हैं या वो उल्टा राष्ट्रवादी भावना को और भी भड़का देंगे। अक्सर देखा यह गया है कि जब किसी देश पर बाहरी हमला होता है तो आंतरिक असंतोष के बावजूद जनता सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है। इसलिए यह संघर्ष केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि नैरेटिव और मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी है। अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य ईरान की शक्ति सीमित करना हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्ता परिवर्तन केवल बमों से नहीं बल्कि अंदरूनी राजनीतिक बदलाव से आता है। असली सवाल यही है, क्या हमला सत्ता हिलाएगी या फिर राष्ट्रवाद को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। मिडिल ईस्ट की आग सीमाओं पर ही नहीं, विचारधारा और शक्ति संतुलन के भीतर भी भड़कती है। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।